तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिप्टो सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तो पहली बात तो ये दोस्तों, मैं 2-3 दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मैं बाहर था, अपने घर पर नहीं था, होम टाउन गया हुआ था, तो वीडियो नहीं मिल पाई, कोई अपडेट नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। बाकी आज जो वीडियो है भाई, अपने पास आरपीएफ कांस्टेबल की बात करने वाला हूँ, और अपने पास लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं, और इन 10 डेज में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वही बताने वाला हूँ। वीडियो में आखिर तक बन रहना, स्किप मत करना वीडियो को। कोई जानकारी आपको छोड़नी नहीं चाहिए, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर देना ध्यान से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर कर देना। तो बात करते हैं भाई, कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना है, और कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मतलब थोड़ा परेशान कर सकता है, और किस सब्जेक्ट को आप थोड़ा बहुत पढ़ करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बात करता हूँ भाई सारी चीजें डाटा के उस पर। तो अगर मैं पहले बात करता हूँ, आपको ये पीवाईक्यू जो दे रखे हैं आरपीएफ के, जो 2018 में वैकेंसी आई थी भाई, वो हमेशा पिछली एक दो वैकेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमेशा उसका लेवल जो है आरपीएफ एसआई से थोड़ा नीचे ही रहा है। अगर आरपीएफ एसआई 20 अगर आप मान के चलो, तो आरपीएफ कांस्टेबल को भाई 19 ही मानना। ठीक है, अगर बच्चे कहते हैं भाई नहीं आरपीएफ एसआई से अपर लेवल जा सकता, तो नहीं, वो सिर्फ भाई मोक में हो सकता है कि वो एसआई का चेंज करके कांस्टेबल रख दे और कांस्टेबल चेंज करके एसआई रख दे, लेकिन रियल पेपर में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ भाई सब्जेक्ट वाइज, आपको जो चीजें मेरे को बतानी है वो बता देता हूँ। ठीक है, नहीं तो अगर मैं इस तरीके से बात करूंगा तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग बोलते हो। तो पहले बात करता हूँ मैथ की। अब लास्ट डेज में क्या करना है भाई, आपको पहले तो बेसिक चीजें जो है वो आपको क्लियर कर लेनी है, एक बार रिवाइज कर लेनी है, आपकी आंखों से निकल जानी चाहिए। जैसे टेबल्स हैं जो भी आपके 20-25 जहां तक आपको याद, वो आपको रखने हैं। ठीक है, अब और आपके स्क्वायर हैं, क्यूब रूट्स वगैरह हैं, और आपके बेसिक जो फॉर्मुलास हैं जो भी मतलब 2D 3D के, उनको आप एक बार अपनी नजरों के आगे से निकाल लेना। ठीक है, इसके फायदे भाई लास्ट में आपको जरूर पता लगेगी। ये मत बोलना यार क्या लास्ट में आप चीजें बोलने को कर रहे हो, आप करके देखो, बाकी आप मुझे अपना रिजल्ट बताना। ठीक है, और जो भी चीजें, जो चैप्टर आपको परेशान कर रहा है, लास्ट में आकर के सिर्फ उसी का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। बाकी आपने जैसे मान लीजिए आपने 4 या 5 चैप्टर की अगर आपको कमांड अच्छी बन गई है, तो आप उसको निकाल करके आगे जो भी 4-5 चैप्टर बच रहे हैं उन पर कमांड करो। ठीक है, और हमेशा सर्कल मेथड से एक होता है भाई, सर्कल मेथड मतलब इसको स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। आप उस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, मतलब एक दिन में भाई कम से कम 10-10 15-15 क्वेश्चन लगाओ एक चैप्टर के। ठीक है, और 4-5 चैप्टर आपको रोज डेली के लगाने हैं लास्ट में 10 डेज में, ये है। और इसी तरीके से आपको भाई पूरी मैथ निकाल देनी है, जो भी 10-12 चैप्टर जो मेन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैथ पे वो करना है। बाकी आप पीवाईक्यू अगर आपने टच में रहे हैं तो आपको मैथ का लेवल पता लग गया होगा कि मैथ कैसी है, और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो मैथ आती है इतनी हुआ नहीं है, क्योंकि इस बार आरपीएफ एसआई के मतलब पेपर में भी भाई बच्चे, आरपीएफ एसआई के पेपर में मतलब जो मैथ आया था उसमें भाई बच्चे 35 में से 30 प्लस ही बच्चे सारा ज्यादातर देखने को मिले थे। एवरेज बच्चा भी 30 प्लस करके आया था, 30 के आसपास था। तो आप सोच सकते हो उससे लेवल नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैथ का आपको बता दिया, मैथ किस तरीके से करना है। बाकी अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भाई आप लास्ट टाइम कुछ मतलब ज्यादा वर्डन क्रिएट ना करके, ज्यादा इधर उधर ना भाग करके, आपने जो प्रैक्टिस किया है, आपने जो रिवीजन किया है, मतलब जो भी चीजें रीजनिंग में की है, आप लगातार उसी को रिवाइज, उसी को प्रैक्टिस मतलब कंटिन्यूअसली उसी को करो। ठीक है, और जो आपने अब तक मतलब जो चैप्टर मतलब आपको परेशान करने लगा था, जैसे सीरीज हो सकती है कोई, ठीक है, या फिर पैटर्न हो सकते हैं, या हिडन नंबर्स हो सकते हैं, ये चीजें होती है और परेशान करने वाली, आप इनको लगातार मतलब आप इनको एक डेज दो, मतलब कोई भी एक डे हो सकता है आपका, उसमें देखो कि अब मुझे आज पूरा का पूरा मतलब हिडन नंबर्स करने हैं, जो मिसिंग नंबर इन्हें बोलते हैं, वो वाला पूरा चैप्टर निकालना है। तो उसके कम से कम 40-50 क्वेश्चन जो भी है लगा दो। आपको थोड़ा जो मोक लगाओगे, कभी भी बैठोगे, तो आपको उसमें हमेशा अपना स्कोर बूस्ट होता दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से आप रीजनिंग कर सकते हो, और रीजनिंग हमेशा पीवाईक्यू से ही अच्छी रहती है भाई, क्योंकि रीजनिंग के लिए कोई ना तो बच्चा थोड़ा ज्यादा मतलब इतना एफर्ट लगाता है, क्योंकि रीजनिंग आपको प्रैक्टिस से ही अच्छी हो जाती है पीवाईक्यू से। और प्रैक्टिस जो भी मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन जो आ रखे हैं पेपरों में, जो भी मतलब अब तक पेपर हुए हैं, रेलवे 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 हो या एसएससी वगैरह हो, तो उनकी भाई थोड़ी बहुत लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओ। अब बात करता हूँ जीके जीएस की, जो सबसे बड़ा हुआ है और जिसकी सबसे ज्यादा मतलब वो रहती है कि भाई बच्चा इससे बहुत डरा हुआ है, क्योंकि आरपीएफ एसआई में भी भाई इतनी बुरी जीके जीएस आई थी कि अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी भाई शायद 27-28 या 30 के आसपास बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया था 50 क्वेश्चनों में। और ये वो है भाई जो सिर्फ सही करके आया था। अब गलत कितने करके आया, उसके बाद कटे कितने क्वेश्चन होंगे उसका कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो वही कि आपने जो अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, अपनी आंखों के आगे से लास्ट 10 डेज में निकाल लेना है। ठीक है, जैसे कि करंट अफेयर्स भाई मंथली बोलूंगा, आरपीएफ एसआई में भी करंट अफेयर्स भाई 22-21-22 की करंट अफेयर पूछ ली गई थी। ठीक है, पेपर हुआ है अभी जल्दी में, और 21-22 की करंट अफेयर पूछ ली थी, तो आप उस पर ध्यान रखना। ठीक है, और लास्ट के पिछले मंथ में यानी कि दिसंबर में अगर पेपर हुआ था, तो भाई नवंबर तक की करंट अफेयर पूछ ली गई थी, तो आपको भाई कम से कम फेब्रवरी पूरी मतलब फेब्रवरी तक आपको करंट अफेयर तैयार रखनी है।
पॉलिटी आपको एक बार नजर से निकाल लेनी है। आप मैथन देख सकते हो, कोई क्लास कर सकते हो, कोई बुक यूज कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है। हिस्ट्री होगी, स्ट्रेटेजी के पोर्शन पूरा ध्यान रखना, उस पर बहुत फोकस है। ठीक है। आरआरबी हमेशा अपने स्टैटिक वाले पोर्शन में बहुत ध्यान देती है। पिछली बार भाई कम से कम कई क्वेश्चन थे जो मतलब इजी थे, लेकिन बच्चों ने इजी समझ के नहीं पढ़े और भाई बहुत मतलब परेशानियां हुई। ठीक है। और करंट अफेयर क्वेश्चन भी अच्छे खासे भाई 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। हिस्ट्री में क्वेश्चन है, आप उन थोड़ा मतलब उसको थोड़ा ध्यान दे सकते हो। और इकोनॉमिक्स है। ठीक है। इस तरीके से आपको जीके निकालनी है भाई। और जो भी आरपीएफ एसआई के अगर अपने पेपर जो भी हुआ है, ठीक है, अगर उस पर आपकी नजर है, अपने अगर उसके क्वेश्चन जीके के निकाले हैं, तो फिर आपको थोड़ा मतलब आसान होगा जीके करने में। और बाकी कुछ चीजें भाई ऐसी होती है, हमेशा एग्जामिनर ऐसी कुछ क्वेश्चन रखता है, 50 क्वेश्चन में शायद आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया, वो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस ही जाएंगे। ठीक है। बाकी जिस तरीके से मैंने बताया आपको अब तक, अगर इस तरीके से आपने सब्जेक्ट वाइज अगर इस मतलब आपने पढ़ाई की, ठीक है, इन लास्ट जो भी आपके क्रिशियल टाइम जो बोलता है इसे, मतलब लास्ट टाइम जो भी होता है भाई, थोड़ा इसमें पता है क्या, बच्चा थोड़ा प्रेशराइज होता है, अपने ऊपर बर्डन क्रिएट कर लेता है, थोड़ा मतलब दिमाग पे होता है भाई, प्रेशर रखता है कि नहीं यार इस तरीके से नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, और क्या क्या पढ़े। तो भाई शांति से एक मतलब अपनी स्ट्रेटेजी बना करके इस तरीके से पढ़ो कि आपको परेशानी भी ना हो, और आप मतलब जो आप स्कोर जो अचीव करना चाहते हो वो भी हो जाए। ठीक है। तो मैंने आपको तीनों चीज बता दी। बाकी आप थोड़ा बहुत अगर इसलिए जो आरपीएफ एसआई में जो पेपर मतलब जो आए हुए हैं, अगर उनसे थोड़ा टच में रह सकते हो इन लास्ट 10 डेज में, अगर आपको दिख रहा है कि भाई मुझे क्वेश्चन निकालने मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, तो ये आपको बहुत फायदे देंगे भाई आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में। ठीक है। तो ये मैंने एक मतलब रैंडमली वीडियो उठाई थी। टॉपिक भाई मुझे पता है कि लास्ट में अभी कुछ हलचल चल रही है तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिलहाल मुझे यही बताना था, मैं आपको एक मतलब अच्छी गाइडेंस, मैंने आपको पहले बता रखा था भाई, मुझे गाइडेंस के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। मुझे ना तो हवा हवाई बातें करने का जो शौक है, और ना ही मैं करता हूँ। ठीक है। तो बाकी जिस भाई को, जिस मेरे दोस्त को वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, थोड़ा शेयर करके भाई चैनल को सपोर्ट किया करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और सपोर्ट बहुत जरूरी है आपका। ठीक है। आप जानते हो भाई, मैं बस बोल सकता हूँ आपसे, बाकी करना ना करना वो आपकी वो है। बाकी आप जानते हो भाई कि मुझे सब्सक्राइब, आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है। और कोई अपडेट मिलती है इससे रिगार्डिंग, जल्दी से जल्दी आपके सामने जरूर लाऊंगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। और आपका जो भी टारगेट है, पढ़ाई है तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, स्टडी अपनी लगातार मतलब कंटिन्यूसली करनी है, छोड़नी नहीं है, अपनी पीक मत छोड़ा करो। ठीक है। और जिस बच्चे के फिजिकल वगैरह चल रहे हैं या फिर होने वाले हैं, तो वो फिजिकल पे ध्यान दे।